पूरे प्रदेश में इस साल बरसात के मौसम में जगह जगह भूस्खलन की वजह से काफी नुकसान हुआ है। कई लोगों ने अपने आशियाने खोए हैं तो कई बेशकीमती जानें भी भूस्खलन की चपेट में आई हैं। चंबा जिला के करिया की बात करें तो यहाँ पर भूस्खलन की वजह से मकानों को अब खतरा बना हुआ है। पिछले कल एक मकान का एक हिस्सा भूस्खलन की चपेट में आ गया और सड़क के किनारे बने मकान का काफी हिस्सा भर भराकर नीचे आ गिरा। गनीमत ये रही कि इस दरमियान कोई भी व्यक्ति सड़क पर से नहीं गुजर रहा था, अन्यथा कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। भर भराकर गिरा ये मकान यहाँ के स्थायी निवासी ओम प्रकाश का है। उन्होंने बताया कि पिछले 1 महीने से यहाँ पर एनएच की कटिंग का काम चला हुआ है और इस कटिंग के कारण ही ये मकान गिरा है। उन्होंने ये भी बताया कि एनएच का काम इतना धीमा चला हुआ है कि जिस कारण ये नुकसान लोगों को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जो नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेदारी तो एनएच की ही बनती है। उन्होंने कहा कि लोग ये चाहते हैं कि एनएच विभाग इस कार्य को जल्द से जल्द करे ताकि आगे और कोई नुकसान ना हो। वहीं उधर के रहने वाले लोग जो दुकानदारी करते हैं, उन्होंने भी इस नुकसान के लिए एनएच को ही जिम्मेदार ठहराया। इन लोगों का कहना है कि कछुए की गति से चले इस काम के कारण सभी करिया के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों का कहना है कि हम लोग इसी बाजार में अपनी दुकानदारी करते हैं, पर इस काम की वजह से इतनी धूल उड़ती है कि ग्राहक इस धूल को देखकर दुकान पर नहीं चढ़ते हैं। वो बड़ी ही मुश्किल से अपने परिवार के गुजारे के साथ साथ दुकान का किराया दे पाते हैं। ये लोग भी इस काम को जल्द किए जाने की मांग विभाग से कर रहे हैं। ओम प्रकाश सन ऑफ श्री मोतीराम करिया का निवासी हूँ। ये एनएच की कटिंग की वजह से जो है मेरे थोड़ा घर को थोड़ा नुकसान हो गया है और कटिंग की है वो भी 1 महीना हो गया था, बरसात चली हुई थी तो ड्यू टू डिले के कारण नहीं हुआ, मतलब बाकी तो क्या है, बरसातें तो पहले भी होती थी। तो अब मैं चाहता हूँ कि एनएच जो है जल्दी इस काम को कार्य को संपूर्ण करें और आगे मेरे मकान को नुकसान ना हो सके। ये जिम्मेवारी तो एनएच की बनती है। उन्होंने ही पहले से पिछले 15 साल से मेरा घर बना हुआ था, एनएच ने अभी कटिंग की है तो डिले की कारण नहीं हुआ है, बाकी तो ठीक चल रहा था। एक स्टेप इन्होंने लगाया भी है, दूसरा लगाने के चक्कर में ऊपर से मक जो आ गया है, मेरा मकान का जो सीढ़ियाँ वगैरह मकान जो है सारा गिर गया है। एनएच को काम तो कर रहे हैं, अभी कर ही रहे हैं, चल रहा है काम, मशीनें लगी हुई हैं इनकी और ड्यू टू डिले ही है, बस और कुछ नहीं। बड़े टाइम से 1-1.5 महीने से यहाँ पे काम लगा हुआ है, पर ड्यू टू डिले टाइमली काम नहीं है इनका। एक घर और भी वहाँ गिरने वाला ही है अशोक जी का, तो इनको ज़रा टाइमली करना चाहिए। बाकी तो सब ठीक है, बस डिले कर रहे हैं। 1 दिन आएंगे, प्लेट टेप्स आएंगे, 5-6 दिन फिर नहीं आएंगे, बस यही है इनका। बाकी तो चलो अब जो है गिर गया, टाइमली इसको बढ़ाया जाए, ऊपर तक प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि इनकी जो है वो 6 मीटर तक लगा रहे हैं, उससे क्या बनेगा, ऊपर तक इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, तभी ठीक होगा। सर जी, मेरा नाम जितेंद्र सिंह यादव सर, शेरे पंजाब मेरी शॉप है सर। यहाँ पे जो भी नुकसान हुआ है ना का बहुत खराबी से हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। देखते ये ना चले कुछ नहीं कर रहे हैं और जगह जगह ये खलेरा डाल रहे हैं, कभी यहाँ करते हैं, कभी वहाँ करते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। 15 दिन में 1 दिन यहाँ 2 दिन काम करते हैं और 2 दिन काम फिर नहीं करते हैं, उसके बाद फिर छोड़ के चले जाते हैं। आज कभी बोलते बारिश है जी, कभी बोलते ऐसे है जी, कभी ऐसे है। जो भी अफसर बड़े आते हैं ना, जो सर्वे करके चले जाते हैं और जो लेबर है वो आराम से बैठी रहती है, कुछ भी नहीं करती। उसके अलावा धूल मिट्टी कितनी परेशानी है सब लोगों को, इतनी बुरी हालात है, कभी पानी नहीं आता, पाइपें टूट जाती हैं, इतनी बुरी हालात इन्होंने की हुई है कि सारा सिस्टम यहाँ का ख़राब हो चुका है। सब परेशान है यहाँ पे, जितना भी मोहल्ला है सारा इन्हों से परेशान है। इतनी धूल मिट्टी, एक टाइम भी ये पानी की तनौका ही नहीं करते बिल्कुल भी। इतना इन्होंने मतलब परेशान करके रखा है सबको, दुकानदार आदमी सबका सिस्टम ख़त्म हो चुका है यहाँ पे। बिल्कुल हमारे यहाँ दुकान पे धूल की वजह से बिल्कुल कस्टमर नहीं आता किसी चीज़ से, इतनी दुकानदारी ख़राब हो चुकी है कि हमें किराए की भी इतनी दिक्कत हो रही है, देने की परेशानी हो रही है, गाहक खड़ा नहीं होता है यहाँ पे।
और ये कुछ भी नहीं करते, आते हैं बैठते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, बस कर रहे हैं जी, आ गया जी, हो गया जी, अभी कर रहे हैं जी। इसके बाद मतलब कोई सिस्टम नहीं बन रहा है इस जगह का ना। और 2 महीने हो गए इन्हों को, 2 महीनों में एक डंगा नहीं इन्होंने लगाया किसी का भी। और धूड़ पर धूड़ खुर्ची जा रहे हैं, कभी पानी की पाइपें टूट रही हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी पानी की दिक्कत आ रही है, कभी किसको बोलो कभी किसको बोलो, कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है इसकी। सब क्रिया का स्थायी निवासी और यहाँ का रहने वाला। और यहाँ देखिए जी, आज NH की वजह से यहाँ मेरे पड़ोसी ओम प्रकाश जी का मकान आधा ढह गया है और ये बाल बच गए हैं। इनका परिवार अभी जल्दी से जैसे बाहर निकल गया, नहीं तो कुछ हादसा होने का आसार बना हुआ था। NH का काम काफ़ी दिनों से चल रहा हुआ है और इनका काम बहुत स्लो चल रहा है और इसकी वजह से इनके मकान को खतरा है। आगे 1-2 मकान और भी हैं जिसकी वजह से वो भी ढहने के कगार में है। और मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये कार्य को पूर्ण करें। ये पोर्शन जो जितना इन्होंने अभी लिया हुआ है, ये जल्दी से जल्दी अपनी कार्रवाई को पूर्ण रूप से करें।